क्या कोई कानून स्वैच्छिक और वैकल्पिक हो सकता है? नहीं, कभी भी कानून वैकल्पिक और स्वैच्छिक नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई कानून आता है तो वह अराजकता फैलाता है, और अराजकता से जो परिणाम होते हैं वो गृह युद्ध जैसी स्थिति निर्मित कर देते हैं। आज भारत में जो कृषि के 3 काले कानून आए हैं, वह लोकसभा में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वैकल्पिक और स्वैच्छिक कानून है, तो देश में किसानों ने अराजकता का माहौल पैदा करने की साजिशें रचना शुरू कर दी हैं। अब देश के अंदर अराजकता की जो स्थिति निर्मित हो रही है और गृह युद्ध जैसी जो स्थिति निर्मित हो रही है, उसके जिम्मेदार भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और भारतीय संसद जिम्मेदार है। इसलिए जिम्मेदार है कि उन्होंने जब संसद में पारित किया, जब उन्होंने ये बिल संसद में पारित किया, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये वैकल्पिक कानून है, ना ही स्वैच्छिक कानून है। इसको अनिवार्य कानून कहा गया, क्योंकि हर कानून अनिवार्य होता है और कानून के दायरे में ये होता है कि हमेशा आपको प्रतिबंध लगता है कि आप ये काम न करेंगे। अगर आप ये काम करेंगे तो इस पर जुर्माना लगेगा, और जुर्माना के साथ साथ सज़ा का प्रावधान भी होता है। तो कभी भी सज़ा और जुर्माना वैकल्पिक नहीं होता है, वह अनिवार्य होता है। हमने देखा कि जो कृषि के 3 काले कानून लाए गए, वो एक अध्यादेश द्वारा लाए गए जिसमें राष्ट्रपति ने मोहर लगाई। अब 2 प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या राष्ट्रपति ने 2 अलग अलग कृषि के 3 काले कानूनों पर हस्ताक्षर किए थे, और यदि किए थे तो एक अनिवार्य फैक्ट आधारित होगा, तो दूसरा वैकल्पिक और स्वैच्छिक आधार पर होगा। जिस प्रकार आज भारतीय संसद में, लोकसभा में भारतीय प्रधानमंत्री ने इस कानून को औचित्यहीन बना दिया और अराजकता के माहौल को पैदा करने की साजिशों को जन्म दे दिया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय संसद भी जिम्मेदार है और भारत के राष्ट्रपति भी जिम्मेदार हैं। ये तो सौभाग्य है कि देश की सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट वैकल्पिक और स्वैच्छिक आधार पर जो भी बिल पारित हुए हैं उसको निरस्त कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम प्रभात भट्ट, और मैं कृषकों की संस्था कंसोर्टियम ऑफ कल्टीवेटर्स का संचालक हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक नई बात बताना चाहता हूँ। भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला कि ये राष्ट्रोपरि है, ये कानून राष्ट्रोपरि है कि संविधान परि। आज देश के अंदर संविधान का उल्लंघन हो रहा है और वो राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, जबकि अराजकता राष्ट्रहित में कहाँ होती है। जब अराजकता है तो राष्ट्रहित कैसा। तो हमें देखना है कि संविधान परि कानून आने चाहिए, ना कि राष्ट्रपरि।